थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू यहोवा परमेश्वर। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर। धन्यवाद हो परमेश्वर तेरा, धन्यवाद हो मेरे यहोवा, धन्यवाद हो। दोस्तों एक बार फिर से मैं बंटी मसीह आपके बीच में आ चुका हूँ। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा हो। मैं उस प्यारे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मेरे यहोवा का, कि खुदावन ने अब तक आप सभी को संभाल के रखा। दोस्तों मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों हमारे साथ जुड़िए जल्दी से। हम आज का विषय शुरू करते हैं और कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं जो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई दिया है, जो मैंने सीखा है। मैं वो चाहता हूँ वो आपके साथ उत्तर प्रदेश MMB उत्तर प्रदेश के जितने भी बहन भाई हैं, मैं उन सब के साथ में मैं बांट सकूँ। और मेरा वॉइस, मेरी आवाज़ के अभी तक सही आ रहा, क्लियर आ रहा, तो जल्दी से बताइए। कोई भी हमें लाइक करके या थंब करके या कमेंट करके, जिससे हम आगे परमेश्वर के वचन में चलें और परमेश्वर की कुछ बातें सीखें और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्योंकि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और सभी दिन परमेश्वर ने बनाए हैं और हमें अब तक संभाल के रखा परमेश्वर ने। उस प्यारे परमेश्वर, उस खुदा का, उस जीसस का हम धन्यवाद करते हैं कि हम सभी को संभाला और अब तक बीते समय में और बीते हफ्ते में भी परमेश्वर ने हमें संभाला। उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दोस्तों कोई एक जना या कोई भी मुझे बता सकता है कि मेरा आवाज़, मेरी वॉइस कैसा क्लियर आ रहा है, नहीं आ पा रहा है, कैसा है। उसके बाद हम आज के विषय पे बात करेंगे। आज के कुछ बातें सीखेंगे जो परमेश्वर ने मुझ तक पहुँचाई हैं, मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ और आप लोग खरी शिक्षाओं को अपने जीवन में ले सकें और दूसरों को भी सिखा सकें। जैसे मैं खरी शिक्षाओं में सीखा हूँ अभी तक और लेके चल रहा हूँ, आप भी अपने गांव, अपने शहर, अपने इलाके, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, सब में खरी शिक्षाओं का सुसमाचार सुना सकते हैं, बता सकते हैं कि मसीह मंदन, उत्तर प्रदेश मसीह मंदन जो काम कर रहा है वो खरी शिक्षाओं को, वर्ल्ड ग्रुप भी MMB वर्ल्ड ग्रुप भी जो खरी शिक्षाओं को लेकर चल रहा है, उसके साथ भी जुड़ने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों को बताएं और मेरा YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल का आइकन दबाना ना भूलें। और उसके बाद आज का जो हम विषय है हम उसको देखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को बताइए। मेरा YouTube चैनल है मेरा नाम से, बंटी मसीह के नाम से, और मेरे पेज को भी साथ साथ लाइक कीजिए। क्योंकि जो शिक्षाएं आज जो मसीह की देह में जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को जो लोग फैला रहे हैं, हम उन खरी शिक्षाओं को लेके चल रहे हैं। जो गलत शिक्षाएं हैं हम उनको ना सुन सकें, इसीलिए हम खरी शिक्षाओं को लेके चल सकें। पौलुस भी इसीलिए बार बार बोलता है और बताता है वो क्यों दुखी होता था और कैसे लोग परमेश्वर के वचन को सुनाते थे। पहली सदी में कैसे किस तरह का प्रचार करते थे, आज की 21वीं सदी में कैसे लोग प्रचार कर रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, परमेश्वर को नहीं बता रहे, केवल अपने ही बारे में। तो इसके बारे में ये MMB उत्तर प्रदेश जो है हमने स्टार्ट किया है। हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों को बताइए इस पेज के बारे में, अपने रिश्तेदारों को। मेरे रिश्तेदार भी जितने भी सुन रहे हैं या मेरे परिवार के लोग भी जो सुन रहे हैं, उन तक भी मैं बोलता हूं खरी शिक्षाओं से जुड़ें और खरी शिक्षाओं को फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों लोगों तक पहुंच सकें और हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकें, उस गलत चीज़ों को हम रोक सकें, अच्छी शिक्षाओं को लेके चल सकें। जो अब तक मैं भी गलत चीज़ों, गलत उलझनों में दोस्तों उलझा हुआ था और मैं उन्हीं चीज़ों से निकल के आप सबके बीच में आया हूँ एक बार फिर से। और इसीलिए मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उस परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, वो मेरा जीवन बचाया उसने परमेश्वर ने। उस पिता का, उस अब्बा का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो ही हमें बचा सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं बचा सकता। मनुष्य केवल
हमें नहीं बचा सकता, केवल परमेश्वर ही हमें बचा सकता। मनुष्य तो हमारे दिल को केवल तसल्ली देता, मगर परमेश्वर क्या देता? शांति, आराम, बहुत सारी हमें चीज़ें और बहुत सारा परमेश्वर हमें लाभ देता है और कोई इसके सिवा नहीं दे सकता। परमेश्वर चमत्कार करता, मैं ये नहीं कहता परमेश्वर चमत्कार नहीं करता, मगर परमेश्वर के साथ साथ परमेश्वर हमसे गुस्सा भी करता है। परमेश्वर ने क्या काम हमें दिया, उस काम को करने के लिए परमेश्वर हमें बोलता है। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को बताइए, शेयर कीजिए। मेरे पेज को भी लाइक कीजिए। उत्तर प्रदेश एमएमबी वर्ल्ड ग्रुप जो है, उत्तर प्रदेश मसीह बंधन वर्ल्ड ग्रुप जो, इसको भी आप शेयर कीजिए और दूसरों को बताइए। और मसीह एमएमबी मसीह बंधन जो ग्रुप है, उसको भी आप उससे भी जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ के वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और आप डायरेक्टली वहाँ जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप डैनियल राज अंकल का वीडियो देख के वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। और वहाँ पर जितने भी नंबर दिए गए हैं उन नंबर पर फ़ोन करके आप अपने राज्य के ग्रुप में, अपने ज़िले के ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इस तरह हम क्या सब मिलकर परमेश्वर की खरी शिक्षाओं को, साउंड डॉक्ट्रिन जो परमेश्वर ने हम तक पहुँचाई है, हम उनको दूसरों को सिखा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं हमारे पेज को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक मेरी आवाज़, मेरा वॉइस कैसा आ रहा है, किसी को कोई देख रहा हो, सुन के मुझे बताए कि मैं परमेश्वर का काम जो है मैं आगे उस पर बढ़ूँ और हम लोग उस पर बात करें। आज के विषय पे जो मैंने डाला है, क्या परमेश्वर ने क्यों बार बार मूसा को उसको आवाज़ देता था, आदम को आवाज़ लगाता था, ये आप सब जानते हैं। आइए हम आज का ये विषय देखते हैं। तो फिर परमेश्वर ने क्यों पूछा तू कहाँ है? मैंने यही विषय डाला है, परमेश्वर ने फिर क्यों पूछा तू मूसा या आदम तू कहाँ है? ये कौन लिख रहा है? मूसा इस कहानी को लिख रहा है। मूसा क्या बता रहा है? मूसा की 5 किताबें हैं, उन 5 किताबों में उसने जिक्र किया और किस तरह से वो बता रहा है। तो हमें ये परमेश्वर का, मैंने आज का विषय डाला है, क्या तू, फिर परमेश्वर ने उसको पूछा तू कहाँ है आदम, तू कहाँ है? क्योंकि परमेश्वर जानता है, फिर भी आजकल कुछ लोग क्या सिखा रहे हैं? गलत सिखा रहे हैं। तो हम इसके विषय पे, आज इस विषय पे हम बात करेंगे। कुछ लोग गलत तरीके से सिखा रहे हैं, गलत तरीके से बता रहे हैं। तो मसीह के जो कलेसिया या मसीह के लोग जो विश्वासी बहन भाई हैं, वो भी क्या है? गलत रास्ते में, गलत चीज़ों में या गलत रास्ते में भटक जाते हैं, गलत संगति में, गलत चीज़ों में आ जाते हैं। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर हम आज के विषय पे चलते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, ज़मीन आसमान के मालिक, सारी कायनात को बनाने वाले यहोवा, मेरे पिता सृष्टिकर्ता, मेरे अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। सच में मैं तेरा बेटा और मेरे पिता परमेश्वर, तूने बीते समय में अब तक मुझे संभाल के रखा परमेश्वर, मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ। और मेरे पिता जो इस वीडियो को बाद में देखें, तूने उनको भी संभाल के रखा। और मेरे पिता जैसे आज का रात मेरे पिता परमेश्वर आपके वचन ने मेरे हृदय को काटा, आज जो भी मैं इस प्लेटफॉर्म से मेरे पिता उत्तर प्रदेश एमएमबी से जो भी मैं वचन बोऊं मेरे पिता परमेश्वर, वो हर एक के हृदय में काट के और मेरे पिता परमेश्वर अपना कार्य करके लौटने पाए। मेरे पिता परमेश्वर के विश्वासी बहन भाई हो या अविश्वासी बहन भाई हो, उनके हर एक के हृदय को छू जाए मेरे पिता परमेश्वर, आपसे ऐसी विनती करते हैं अब्बा। मेरे पिता परमेश्वर यूट्यूब पर भी जो लोग बाद में देखें उनको भी मेरे पिता परमेश्वर, और खुदावन जो इस समय नहीं हमारे बीच में जुड़े उनको भी, सबको मेरे पिता परमेश्वर, जो बाद में जुड़े मेरे पिता या जुड़ रखे मेरे पिता परमेश्वर, उन सबको पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। और पिता हमारी अगुवाई कर इस प्लेटफॉर्म से मेरे पिता परमेश्वर, मेरे शब्दों को, मेरी आवाज़ को मेरे पिता परमेश्वर तू छू, मुझ में हो के परमेश्वर आप काम करते हो। सच में हर समय तुम मेरे साथ रहते परमेश्वर, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और पिता परमेश्वर मैं इन बहन भाइयों को भी और माताओं को जो बाद में इस वीडियो को देखें एमएमबी उत्तर प्रदेश के पेज से या यूट्यूब से, मेरे पिता परमेश्वर, उन सबको भी मेरे पिता परमेश्वर आपका वचन मेरे पिता परमेश्वर उनके हर समय उनके साथ रहता। आप भी उनके हर समय, आपका आत्मा उनके हर समय उनके जीवन में काम करता। मेरे पिता धन्यवाद करते हैं मेरे पिता सृष्टिकर्ता, जमीन आसमान के मालिक, बनाने वाले यहोवा और विलम्ब से खोप करने वाले अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। तू जलन रखने वाला परमेश्वर मेरे यहोवा, मैं परमेश्वर खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। सब कुछ तुझे देता हूँ मेरे पिता, आप ऐसा कर रहे हो मेरे परमेश्वर, उसके लिए भी धन्यवाद मेरे पिता। आदर सम्मान महिमा सब कुछ तुझे देते हैं मेरे पिता। सुनिए, कबूल कीजिए पिता परमेश्वर, अपने राज्य में ग्रहण करिए, उद्धार करता प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन आमीन। तो दोस्तों आज हम आज के विषय पे चलते हैं और हम देखते हैं
पहले भी फिरता था, यानी कि पहले भी परमेश्वर व आदम की वाटिका में फिरता था, पहले भी फिरता था। तो हम इसके लिए उत्पत्ति की किताब, उसका हम 3 अध्याय और उसका हम 8 पद देखेंगे। उत्पत्ति 3 का 8 हम देखेंगे, हम उस पर बात करेंगे। उत्पत्ति 3 का 8। तीन अध्याय उसका 8 पद में हम उस पर देखेंगे, हम उस पर बात करेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय। दोस्तों मेरे साथ कोई भी एक जन जुड़ जाए और जल्दी से लोग जुड़ने की कोशिश करें और फिर हम परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करें, उसकी बातों में बात करें, परमेश्वर के वचन को लेकर चलें, परमेश्वर की बातों में हम दूसरों को बताएं जो मुझ तक पहुँची हैं। फिर मैं आप यहाँ से वचन पढ़ता हूँ। तब यहोवा परमेश्वर ने दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, यानी कि परमेश्वर क्या दिन के ठंडे समय, यानी कि ठंडे समय में फिरता था परमेश्वर, यानी कि उस टाइम कैसा ठंडा था इससे पहले हम पढ़ के देखेंगे, इसकी बातों को समझ के देखेंगे। इस 2 चैप्टर इसके बैक हम पढ़ के देखेंगे तो वहाँ पर हमें अच्छे से और सीखने को मिलेगा। तो मैं आज 3 अध्याय उसका 8वें वचन पे बात कर रहा हूँ। मैं कभी मैं इसके आऊँगा इस विषय पे, या फिर इस बारे में इसके बात करूँगा। तो ठंडे समय में परमेश्वर क्या करता था, वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गई, यानी कि परमेश्वर ने जब उसको आवाज़ लगाया तो क्या हो गई, वो फिर क्या हो गई, दोनों लोग क्या हो गए, छुप गए। परमेश्वर शाम को हर समय रोज़ क्या उनसे मिलने के लिए आता था, उनसे बात करने के लिए आता था। परमेश्वर उनको अगुवाई यानी कि उनसे बात करके और उनके बारे में बताने के लिए आता था। तो आज यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर ठंडे समय, यानी कि हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेटर या हिब्रू ट्रांसलेटर में पढ़ के देखें तो वहाँ पर और तरीके से क्या ठंडे के मौसम के ठंडी चीज़ को और तरीके के बारे में बताया गया है। तो हम उस चीज़ में अभी हमारे पास वो ट्रांसलेशन मेरे पास अभी है नहीं, मेरे पास ना अभी वो है, मगर वहाँ पर ऐसा कंफर्म दिया गया है, मैं ये कहता हूँ। तो ठंडे उसमें इंग्लिश में और तरीके से दिया गया है, ये मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, ये हिंदी का वर्ड है, और वहाँ पर इंग्लिश में उस वर्ड को दूसरी तरह से चेंज करके किस तरह से यानी कि बताया गया है। तो हम इस पे बात करेंगे ठंडे समय पे और शब्दों पे, यानी कि परमेश्वर के यहाँ पर क्या कह रहा है, शब्द और ठंडा समय। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 8वां वचन कहता है ठंडे समय और शब्द। हम इन 2 चीज़ों पे बात करेंगे। फिर पहले भी फिरता था, पहले भी परमेश्वर वहाँ पर आता था, यानी कि रोज़ उनसे बात करने के लिए आता था ठंडे समय में, और वाटिका में फिरता था। उस समय का शब्द था ये, यानी कि परमेश्वर का उस समय का शब्द था। यहोवा का ये शब्द था। क्या पहले भी ये शब्द इस तरह से रोज़ उसको आवाज़ दिया करता था, आदम को आवाज़ दिया करता था, आदम और हब्बा को दोनों को आवाज़ लगाता था। या आदम, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर आदम ही था, हब्बा नहीं थी, मगर वहाँ पर दोनों ही थे। इसके पहले की कहानी में, इसके 2 चैप्टर बैक में हम पढ़ेंगे तो वहाँ दोनों का ही जिक्र, यहाँ पर भी दोनों का ही जिक्र है। तो हम देखते हैं आगे, और हम देखेंगे यिर्मयाह नबी की किताब, उसमें हम देखते हैं उसका 10 का 13 देखते हैं। तो वहाँ पर क्या लिखा है, वहाँ पर हम देखते हैं 10 का 13। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द हो जाता है। जब परमेश्वर बोलता है, यहोवा जब परमेश्वर बोलता है ना, तो आकाश में क्या हो जाता है, एक बड़ा शब्द, एक बड़ा ये सब कुछ क्या वहाँ पर ऐसा शब्द जल सा हो जाता है। तो हिब्रू ट्रांसलेटर इसका और कुछ कहता है, वहाँ पर लिखा हुआ है, तो मगर है दोनों का एक अलग अलग तरीके से है, अलग अलग उससे है, तो वहाँ पर इस तरह से है। तो हम देखते हैं, फिर यहाँ पर कहता है
जल का सा बड़ा शब्द हो जाता है और पृथ्वी की छत से चमकता यानी कि चमककर और उस भंडार में से वरन चलता है। उस भंडार में से यानी कि परमेश्वर के उस भंडार में से कहाँ से ये शब्द पहले से ही चलता है। पहले की सदी में कुछ नहीं होता था, या पानी लगाने की कोई या कुछ नहीं होता था, साधन नहीं होता था, तो लोग क्या, जो आज मौसम में से के द्वारा जो ठंडा होता है या सुबह सुबह जो क्या गिरता है, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देखता हूँ। अभी ठंड का मौसम है तो क्या होता है, मॉर्निंग की सुबह जब हम जैसे खेत पे जाएं या कहीं जाएं तो बहुत सारी ज़मीन क्या है, गीली हो जाती है। किसके कारण हो जाती है? ठंडे मौसम के कारण, क्योंकि रात को क्या पड़ता है, हल्की हल्की ओस पड़ती है या गीला कर देती है ज़मीन को, तो उसको क्या बोलते हैं, ठंडा समय में। यहाँ पर भी उस समय ठंडा शब्द कह के परमेश्वर पुकारता था, तो आदम को पुकारता था। फिर आगे हम देखते हैं अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब भी इसके बारे में बताता है, भजनों की किताबें भी इसके बारे में बताती हैं। अय्यूब की पुस्तक भी बताती है और भजनों की किताबें भी परमेश्वर के इसी शब्दों के बारे में, कैसे किस तरह से अय्यूब बात करता था, और भजनों की किताब भी दाऊद किस तरह से बात करता था। दोस्तों मेरी आवाज़ अभी आप तक आपको सभी को क्लियर आ रही है? मेरा वॉइस कैसा आ रहा? कोई थम करके या लिख कर या कमेंट करके बताए, फिर मैं और परमेश्वर के विषय पे इस पर और अच्छे तरीके से बात करूं। जो मेरे पेज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों को बताइए मेरे पेज से जुड़ने के लिए, और मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बेल घंटी को जब दबाना ज़रूर दबाएं। मैं इस दोनों चीज़ों से, दोनों प्लेटफॉर्म से मैं कुछ नहीं, लोग सोचते हो क्या सोशल मीडिया पे काम कर रहा है या कुछ ऐसा इस तरह की वेबसाइट बना रखी है, ऐसा कुछ कर रखा, मैं इस तरह से कुछ भी नहीं कमाता। मुझे परमेश्वर ने सब कुछ दिया, मेरे हाथ दिए हैं, और मुझे मेहनत करने के लिए भी परमेश्वर ने मेरा शरीर दिया। मैं उस वहाँ से भी अपना परिवार, अपना जीवन काट सकता हूँ। ये मैं परमेश्वर का वचन जो मुझ तक पहुँचा, मैं वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि खरी शिक्षाएँ लोग सीखें। जो आज मसीह की देह में, मसीह लोगों में जो ख़राब हो चुकी हैं, मैं उस सब के बारे में आप लोगों को बता सकूं। जो मुझे मिला है मैं वो आपको देना चाहता हूं। तो मैं इसी के विषय में बात करता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि ये सुंदर वक्त हम लोगों के बीच में दिया है। तो हम आज इसके बारे में बात करें। फिर हम आगे देखते हैं, हम निर्गम की किताब में भी वहाँ 18 अध्याय से लेकर हम 20 अध्याय 19वें अध्याय में भी देखते हैं, तो वहाँ मूसा किस तरह से बताता है। फिर हम और देखते हैं कि निर्गम की किताब उसका 3 अध्याय उसका 4 पद में भी बताता है, इब्रानियों उसका 12 का 18 में भी बोलता है। तो हम ये सब क्या इस तरह इस शब्द को इस्तेमाल करता था, कैसे परमेश्वर कैसे करके इस शब्द को ठंडे समय के या इस समय के शब्द को बोलता था, किस तरह से वो जैसे आंधी तूफान या ये किस तरह का आज भी क्या होता है, तो इस तरह से परमेश्वर इन शब्दों को पहले भी बोलता था। मेरे दोस्तों पहले भी ऐसा कुछ करता था परमेश्वर, तो ऐसा आज भी करता है, आज भी करता है, पहले भी करता था, आज भी परमेश्वर करता है, आज भी करता है, आज भी करता है दोस्तों, आज भी करता है। इन बातों को आज भी करता है। जब तो पहली सदी में तो करता था, मगर आज भी परमेश्वर करता है। हमारा जिंदा खुदा यीशु मसीह आज भी करता है, ये सब चीज़ें करता है। तो इस शब्द पे हम बात कर रहे हैं। फिर आगे हम देखते हैं, यहाँ परमेश्वर प्यार से ही बात नहीं करता, करता था, यानी कि परमेश्वर यहाँ प्यार से बात नहीं करता, यानी कि प्यार से बात नहीं करता, प्यार से बात नहीं करता रहा था। प्यार से उससे किससे बात नहीं कर रहा था? आदम से प्यार से यहाँ पर बात नहीं कर रहा था। परमेश्वर क्या कर रहा था? एक गुस्सा यानी कि एक उस तरह से बात कर रहा है, क्योंकि उसने ऐसा एक काम कर दिया था, या ऐसा कुछ इसके पीछे के चैप्टर या पीछे के वचनों में हम पढ़ते हैं, तो उसने क्या, उसकी वाइफ ने क्या, उसने ऐसा, लोग कहते हैं क्या, हब्बा ने आदम को फंसा दिया, मगर फंसाने वाला तो कुछ और ही है, जो जिसको दोनों को ही उस चीज़ में उलझ गए या बहक गए। तो मैं चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या परमेश्वर गुस्से से भी बात करता है। वाटिका के वृक्ष के बीच में यहोवा परमेश्वर से छिप गए, यानी कि वाटिका के बीच में यहोवा से क्या हो गए? वो दोनों छिप गए। कहाँ? वृक्ष के पेड़ के पीछे छिप गए। इस बारे में हमें बाइबल बताती है, रिकॉर्ड है हमारे पास, ये सब कुछ बताती है, बाइबल इसका सबूत है। तो ऐसे किस तरह से बताती है। फिर हम और आगे देखते हैं, फिर यूहन्ना की किताब उसका हम देखते हैं, यूहन्ना की किताब उसका
9वां अध्याय उसके 1 पद में हम देखते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर किस तरह से बात कर रहा है। वहाँ पर भी मैं आपके बीच में पढ़ देता हूँ, यूहन्ना की किताब उसका 9वां अध्याय और 1 पद जिक्र किया है। पद की तो बात नहीं है, वहाँ 9वें अध्याय में वहाँ पर परमेश्वर ने जिक्र किया है, वहाँ पर भी इस तरह से जिक्र किया है। फिर हम देखते हैं किसी ने इनको परमेश्वर की आवाज़ के बारे में बताया, यानी कि किसी ने इनको परमेश्वर की आवाज़ से के बारे में बताया, या किसने इनको परमेश्वर की आवाज़ के बारे में बताया। क्या परमेश्वर इनको आवाज़ हर रोज़ लगाता था, हर रोज़ इनसे मिलने के लिए आता था, हर रोज़ इनसे बातें करने के लिए प्रभु आता था, परमेश्वर आता था, खुदा आता था इनसे रोज़ बातें करने के लिए। क्या आदम तू कहाँ है और कहाँ है, यानी कि जब हब्बा नहीं थे तो केवल आदम था, तो आदम से किस तरह से बात करता था, और हब्बा के बनाने के बाद भी इसके बारे में भी बाइबल बताती है किस तरह से इनसे बातें करता था परमेश्वर, या प्रभु यीशु मसीह कैसे बात करता था, या परमेश्वर कैसे बातें करता था। तो इस विषय पे हम जो एक बात और देखते हैं, हम क्या देखते हैं, आवाज़ से छुप गए, यानी कि परमेश्वर की आवाज़ जब उन लोगों ने सुनी तो क्या हो गए, वो लोग क्या हो गए, छिप गए। वो दोनों क्या हो गए, छिप गए। क्यों छिप गए, ये वचन में भी बताता है और आपने सभी ने पढ़ के भी देखा होगा, मगर यहाँ पर क्या है, छिप गए। इनकी एक उसी गलती ने, यहाँ तो शैतान, यानी कि इनकी एक ही गलती ने क्या कर दिया, इनको एक ही गलती ने इनको फंसा दिया, या फंसने का, ऐसा परमेश्वर से छिपने का इन्होंने ऐसा काम कर दिया, ऐसा एक काम कर दिया। तो इसलिए इस गलती के कारण क्या हो गए, ये क्या हो गए, छिप गए इस परमेश्वर से। जैसे आज मनुष्य कोई गलती कर दे तो क्या होता है, मनुष्य से छुपता, परमेश्वर से नहीं छुपता। परमेश्वर से क्यों नहीं छुपता, वो सोचते हैं कि परमेश्वर तो देख ही नहीं रहा, या प्रभु यीशु मसीह तो देख ही नहीं रहे, या हमारा खुदा तो देख ही नहीं रहा, या हमारा यहोवा तो देख ही नहीं रहा। लोग आज क्या, विश्वासी और अनविश्वासी भी इन चीज़ों को सोचते हैं। पाप या गलती करने के बाद क्या सोचते हैं, क्या हमें परमेश्वर या हमें केवल मनुष्य देख रहा है, परमेश्वर तो देख ही नहीं रहा। मगर परमेश्वर की आंखें हर समय और इनको भी देखती थी। तो मैंने इसीलिए आज का विषय डाला था। तो फिर परमेश्वर ने क्यों पूछता है तू कहाँ है, मैं तभी पूछ रहा हूँ कि परमेश्वर ने इन्हें क्यों ऐसा पूछा, तू आदम कहाँ है। तो फिर यहाँ पर ये क्या कहता है, इन्होंने एक गलती कर दी, यह तो शैतान चाहता था, यानी कि ये कौन चाहता था, केवल शैतान, जिब्रीस, जिसको हम बोलते हैं जिब्रीस, या केक में वो शैतान, वो लूसीफर, पुराना सांप, केक में वो क्या, इसको यहाँ पर क्या कर दिया, इनको वो ही ऐसा चाहता था और चाहता है आज भी कई लोग परमेश्वर की सच्ची आवाज़ से छुपे रहते हैं। आज भी परमेश्वर की सच्ची आवाज़ से कुछ लोग क्या हैं, छिपे रहते हैं। जैसे आदम छिप गया, आज परमेश्वर आपको, हो सकता है दोस्तों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप जितने अभी देख रहे हैं या बाद में देखें यूट्यूब से या मेरे स्पेस से, तो आप लोगों को परमेश्वर की आवाज़ आती हो और आप भी परमेश्वर की आवाज़ से छिप रहे हो या परमेश्वर के काम करने से छिप रहे हो, तो मैं चाहता हूँ आप छिपे ना, परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तेरे लिए, या क्या कर सकता हूँ मैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हो या कोई भी हो, वो परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सकता। तो यहाँ पर भी इनको आवाज़ आई, इससे परमेश्वर की आवाज़, सच्ची आवाज़ से छिप रहा था। कौन छिप रहा था, आदम और हब्बा छिप रहे थे, ये दोनों लोग क्या छिप रहे। तो तिमोती की किताब, दूसरा तिमोती, उसका हम देखते हैं 4:3, दूसरा तिमोती 4:3। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, पिता परमेश्वर, अब्बा आपका धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो। दूसरा तिमोती उसका हम देखते हैं 4:3। मेरा बाइबल कितना चिपक रहा है यार।
4 का 3। आइए हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन कि मैं आपके बीच में 4 का 3। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरी उपदेश ना सह सकेंगे। कुछ ऐसा समय आ जाएगा कि लोग क्या करेंगे, खरे उपदेश को ना सह सकेंगे, खरे उपदेश को ना सह सकेंगे, खरी बातों को ना सह सकेंगे। ऐसा समय आ जाएगा दोस्तों, ऐसा समय आ गया है या आ जाएगा। तो ऐसे क्या उपदेश क्या होंगे, लोग मसीह के में ना सह सकेंगे। मसीह विश्वासी बहन भाई या अविश्वासी बहन भाई या अभी देख रहे हैं या जो भी इस वीडियो को बाद में देखेगा, तो क्या होंगे, वो ना सह सकेंगे। ऐसे उपदेश को पौलुस कह रहा है, ऐसे उपदेश को ना सह सकेंगे, ना सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सी उपदेशक बटोर लेंगे। कानों की खुजली के कारण, क्या आज भी क्या हो रहा, कानों की खुजली के कारण। आज का मेरा विषय या आज का जो टॉपिक या जो भी है, मैं आज क्या है, किस तरह के लोगों को सुनना चाहिए या किस तरह के विषय पे काम करना चाहिए या किस तरह की कलीसिया में रहना चाहिए या किस तरह के उस चीज़ में, इसके ही द्वारा ये टॉपिक है। तो आज मैं चाहता हूँ क्या कानों की खुजली के कारण क्या होंगे, कानों की खुजली के कारण क्या होंगे, अपने कानों की अभिलाषा के कारण, कानों की खुजली के कारण क्या बहुत से उपदेशक क्या कर लेंगे, बटोर लेंगे। आज कौन सा प्रीचर, कौन सा ऑनलाइन या कौन सा ऐसा लोग आपको क्या सिखा रहा है या क्या बता रहा है, आपको ये सब कुछ आप ही को डिसाइड करना होगा। आपको कौन किस तरह से क्या सिखा रहा है, क्या बता रहा है या क्या बोल रहा है, तो इस तरह से ये आपको ही तय करना हो। इसलिए तो पौलुस बोलता है क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक क्या कर लेंगे, बटोर लेंगे। आज बहुत से लोगों ने, आज बहुत से कलीसियाओं ने क्या करें, अमेरिका वाला, विदेश वाला, बाहर वाला या कहीं वाला या किसी भी कलीसिया में, किसी भी डेफिनेशन में क्या लोगों ने केवल चमत्कार या दूसरे ही तरह के लोगों को क्या कर लिया है, उनके ही पीछे भागना शुरू कर दिया। खरी शिक्षाओं को तो देख ही नहीं रहे। या मसीह मंदन या एमएमबी उत्तर प्रदेश जो काम कर रहा है या मसीह मंदन वर्ल्ड ग्रुप जो काम कर रहा है, जो खरी शिक्षाओं को लेकर चल रहा है, उसको सुनना लोग पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो ऐसा काम नहीं कर रहा है। वो लोग किससे जुड़ने की कोशिश करेंगे, जहाँ क्या कानों की खुजली हो, कानों से कहने क्या हो और उपदेश उनके ऐसे हों, उनकी बातें ऐसे हों, उनके साथ या बुराई को ऐसे अपने साथ लेके चलने वाले के साथ ही वो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। अरे वहाँ तो ऐसा हो रहा, वहाँ तो ऐसा और वहाँ तो ऐसा, तो ऐसा ना करें। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है, पौलुस भी बताता है। फिर हम देखते हैं इसका 9, उत्पत्ति 3 का 9 देखते हैं हम, वहाँ पर भी क्या बताता है। उत्पत्ति 3 का 9 मेरे साथ निकालेंगे, उत्पत्ति 3 का 9। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहाँ है। यहाँ पर देखो मैंने जो विषय डाला वो यहीं पर बोला है, तू कहाँ है, तू कहाँ है। हम इस पर बात करेंगे, तू कहाँ है, तू कहाँ है, तू कहाँ है। परमेश्वर ने क्यों पूछा तू कहाँ है, परमेश्वर ने आदम से क्यों पूछा तू कहाँ है। दोस्तों क्यों पूछा, आप भी जानते हैं, आपके पास भी बाइबल है। हो सकता है आप दूसरे एंगल से या दूसरे तरीके से आपका प्रीचर या आपका परिवार का पास्टर या आपका पुराना पास्टर या आपका दादा बाप दादा या पुराने से पुराना क्या आपको किस तरह से सिखा रहा है। तो यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है, तू आदम कहाँ है, तू आदम कहाँ है। मैंने इसीलिए आज का विषय डाला। तो आज का विषय ये हमारे इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, इसलिए जुड़ा हुआ है क्या आज किस तरह के प्रीचरों को सुन रहे हैं, किस तरह के लोगों को सुन रहे हैं या किस तरह के लोगों से जुड़ रहे हैं। दोस्तों एक बार फिर से सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को। और मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर उत्पत्ति 3 का 9 में कहता है, इसमें एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा,
पूछा तू कहाँ है, यानी कि तू कहाँ है। मैं किस पर बात करूँगा, तू कहाँ है, मैं इस पर बात कर रहा हूँ। तब यहाँ पर पूछा तू कहाँ है क्वेश्चन मार्क, यानी कि परमेश्वर आप पूछ रहा है तू कहाँ है, आदम से पूछ रहा है तू कहाँ है। परमेश्वर ने क्यों पूछा आदम से तू कहाँ है? क्या परमेश्वर नहीं जानता था? क्या परमेश्वर नहीं जानता था आदम कहाँ है? परमेश्वर जानता, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे प्रियो, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, क्योंकि उसको बनाया है, आदम को बनाया और हव्वा को बनाया, तो परमेश्वर जानता है आदम कहाँ है। मगर इससे पहले के वचनों में क्या करता है, डेली रोज परमेश्वर से उससे मिलने के लिए आता है। आदम से कहाँ, वाटिका में मिलने के लिए आता है, उससे बातचीत करने के लिए आता है, रोज शाम को उससे बात करने के लिए आता था। और आगे हम देखते हैं फिर जानता है यदि याद रहे परमेश्वर कौन है, यदि याद रहे परमेश्वर कौन है, एलोहिम परमेश्वर, यानी कि एलोहिम परमेश्वर है, एलोहिम परमेश्वर। तो फिर परमेश्वर ने क्यों पूछा तू आदम कहाँ है? वो गॉड, यानी कि वो परमेश्वर, वो पिता, वो पूछता है तू आदम कहाँ है, बार बार पूछता है आदम को परमेश्वर तू आदम कहाँ है, आदम कहाँ है। इस तरह से उसको पूछ रहा है या इस तरह से बात कर रहा है। इस तरह से फिर परमेश्वर क्या पूछ रहा है उससे, तू आदम कहाँ है। वो हो सकता है दोस्तों आपको इस तरह से ना सिखाया गया हो या आपको ना बताया गया हो, या वो दूसरे एंगल से या दूसरी तरीके से ये वचन आपको सिखा दिए हो आपके चर्च में या आपकी कलीसिया में, या आपके लोगों ने, या आपके जिन लोगों को आप सुनते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनको ज़्यादा आप अच्छा समझते हैं, उन लोगों ने आपको ऐसा सिखा दिया होगा। तो आगे हम देखते हैं फिर आगे हम क्या देखते हैं, इसको आत्मिक नज़रिए से समझना होगा और आदम को परमेश्वर ने जैसा रखा था, इसे हमें क्या होगा, आत्मिक तरीके से देखना होगा। हमें क्या आत्मिक तरीके से देखने की ज़रूरत है, या देखने की ज़रूरत है। हमें क्या आत्मिक तरीके से देखने की ज़रूरत है, आत्मिक तरीके से देखने की ज़रूरत है दोस्तों, आत्मिक तरीके से देखने की या समझने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर लिखा इसको आत्मिक नज़रिए से समझना होगा आदम को परमेश्वर ने जैसा रखा था, यानी कि जैसा रखा था परमेश्वर को तो उसके तरीके से हमें आत्मिक आँखों से या आत्मिक तरीके से, आत्मिक बातों से हमें समझना होगा। फिर लिखता है यहाँ पे, आदम की वाटिका में वैसा वो नहीं था, यानी कि आदम उस तरीके का नहीं रहा, आदम उस तरीके से अलग हो गया, चेंज हो गया, या कुछ उस तरीके से हो गया, उसमें ऐसा कुछ हो गया, या ऐसा कुछ बातें उसमें आ गई। तो इस तरीके से आदम क्या हो गया, चेंज हो गया, या उसमें बदलाव हो गया, क्या हो गया, इस तरह की उसमें बातें आ गई। तो आगे फिर हम देखते हैं वैसा नहीं रहा। फिर हम देखते हैं 10वें पद में इसके 10वें पद में फिर हम देखते हैं उत्पत्ति 3:10 देखते हैं। उत्पत्ति 3:10, उसने कहा मैं तो तेरे शब्दों बारीकी, यानी कि बारीकी में सुन रहा डर गया, यानी कि मैं सुनकर क्या हो गया, डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। वो क्यों छिप गया? देखो मैंने क्या पूछा, आदम को परमेश्वर बार बार आवाज़ लगा रहा है, या बार बार इस तरीके से क्यों कह रहा है। वो जानता था परमेश्वर कि आदम की हालत कैसी है, या किस तरीके से, या किस तरह से आदम है, इसी सिचुएशन में है अभी भी, मगर फिर भी परमेश्वर उसको आवाज़ लगा रहा है, प्रभु खुदावन यहोवा परमेश्वर आवाज़ लगा रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखता, इसको आत्मिक नज़रिए से समझना होगा और आदम को परमेश्वर ने जैसे रखा था, यानी कि जैसा रखा था परमेश्वर ने वैसा नहीं रहा, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल अभी क्या हो गया, आदम के तो ये चेंज हो गया, उसका बदलाव आ गया, उसकी लाइफ में, स्टाइल में क्या हो गया, बदलाव आ गया। आदम की वाटिका में वैसा वो नहीं था,
वैसा वो नहीं था, जैसे परमेश्वर ने रखा अब आदम वैसा नहीं रहा। अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो हम देखते हैं इसका 3:10। फिर यहाँ पर 3 का क्या हो गया, मैं डर गया और नंगा था, मैं डर गया और नंगा था। यानी कि वो यहाँ क्या रहा है, वचन में क्या बता रहा है, डरा हुआ और नंगा, इसीलिए क्या हो गया, वो पेड़ के पीछे छिप गया। फिर हम देखते हैं डर गया और शब्द को सुनकर नंगा अंजीर के पत्तों से लंगोट बना लिया। हम पढ़ते हैं तो अंजीर के पत्तों से क्या करनी है, उसने अपना लंगोट बना लिया। तो हम देखते हैं इसके लिए हम पहला कुरिन्थियों उसका 4:1 देखते हैं। 4:1 पहला कुरिन्थियों 4:1 जल्दी से निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 4:1। इसीलिए जब हम पर ऐसे दया हुई कि हम ये सेवा मिली तो हम हिवाब नहीं छोड़ते परंतु यानी कि हमें जो ऐसी सेवा मिली है, यानी कि जो हमें सेवकाई मिली है, या हमें जो कुछ ऐसा मिला है, यहाँ पर पौलुस क्या बोल रहा है, पौलुस बाबा क्या बोल रहे हैं, पौलुस ये क्या बोल रहा है अपनी कलीसिया को, या कैसे समझा रहा है, किस तरह से यहाँ पर बता रहा है। पहली सदी में किस तरह से वो लोगों को सुसमाचार सुनाता था, आज लोग किस तरह से सुसमाचार सुनाते हैं या बताते हैं। तो यहाँ पर लिखा, इसलिए जब हम पर ऐसा दया हुई कि हम यह सेवा मिली तो हमें हियाब नहीं छोड़ते। यानी कि हम हियाब नहीं छोड़ते, हमें परमेश्वर की ऐसी सेवा मिली, क्या हम हियाब नहीं छोड़ते। हम हियाब बांधकर, यानी कि अच्छे से कमर बांधकर, या परमेश्वर के वचनों को अच्छे से तैयार लेके, या जो परमेश्वर के वचनों में जो लिखा हुआ वो ही हम लोगों को बताते सिखाते। तो इस तरह से वो बोल रहा है पौलुस, यहाँ पर इस तरह से बता रहा है। फिर हम देखते हैं उत्पत्ति 3:11। इसमें क्या बता, उसने कहा किसी ने तुझे बताया कि तू नंगा है। किसने, परमेश्वर ने पूछा उससे, यहोवा परमेश्वर ने उससे पूछा आदम से कि किसने कहा तू नंगा है। नंगा और क्या में डर की बात चल रही है अभी। तो यहाँ पर क्या कहता, 11वें पद में क्या कहता, तुझसे किसने कहा तू नंगा, जैसे वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है। मैंने जैसे तुझे क्या करा, वृक्ष का फल खाने को मना किया, वैसा तूने नहीं किया, और तुझे ये कैसा पता चल गया। परमेश्वर यहाँ पर उस तरह से सवाल कर रहा है, यहोवा इस तरह से, परमेश्वर यहोवा यानी कि अब्बा आप इस तरह से बात कर रहे हैं आदम से, क्या तुझे कैसे और क्यों डर रहा है, तुझे कैसे पता चल गया है कि तू नंगा है। उन दोनों मियाँ बीवी को, आदम और हब्बा को, हस्बैंड वाइफ को, या एक रिलेशन में वो उनको कैसे किस तरह से पता चल गया। इसके पहले की कहानी हम पढ़ते हैं तो उसमें बताता है, 3 के चैप्टर के बाद हम उसके व्याक में जाते हैं तो हम उसका 1 और 2 में देखते हैं। तो वहाँ पर किस तरह से आदम अपनी पत्नी के पास जाता है, कैसे वहाँ से उनकी संतान, किस तरह से लोग तैयार होते हैं और किस तरह से क्या करते हैं। आज भी मसीह समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो आदम और उसकी जरिए से सभी, चाहे वो कोई से भी धर्म का हो या किसी भी तरह का हो, वो सब किसकी संतान है, प्रभु यीशु मसीह की संतान है। परमेश्वर उस एलोहिम पिता की, उस खुदा की संतान है वो, जो कहते हैं आज क्या कुछ लोग अलग तरीके से, या कुछ लोग अलग अलग उस तरह के धर्म ऐसा, ये वैसा धर्म, ये मसीह का धर्म ऐसा है, या क्रिश्चियनिटी ऐसी, या ये जीसस वाले ऐसा हैं, या ये ऐसा है। तो लोग क्या है, इसको अलग तरीके से बता देते हैं। यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है, तुझे कैसे पता चल गया तू नंगा है। तो इस तरह से किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, मेरा कहने का मतलब यह है। तो यहाँ पर क्या बोलता है फिर, उसने कहा किसी ने तुझसे बताया तू नंगा है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लिखा, क्वेश्चन मार्क, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझसे मना किया था, क्यों तूने वो उसका फल खाया। यानी कि जिस वृक्ष का मैंने फल, यानी कि पहले परमेश्वर ने क्या कर दिया है, मना कर दिया इस फल को खाने के लिए, इस वृक्ष के फल को खाने के लिए परमेश्वर यहोवा ने मना कर दिया था, आदम और से हब्बा से खाने के लिए मना कर दिया। मगर तूने क्यों खा लिया, तुझे कैसे पता चला क्या मैं नंगा हूँ या मेरे शरीर पे कपड़े नहीं हैं। तो
इसकी पहले की चीज़ कहानी में हम पढ़ के देख सकते हैं। फिर आगे देखता, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ परमेश्वर ने पूछा रहा था, क्यों खाया? मैंने मन में क्या था, मेरे मन में क्या था? फिर हम इसका 12 देखते हैं, मेरे मन में क्या था? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को, यानी कि मेरे संग रहने को दिया या भेजा है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खा लिया। उसी वृक्ष का फल मुझे उसने दिया, जिस सहायक को तूने भेजा, या जिस साथी को तूने, या जिसलिए तूने मेरे साथ भेजा। परमेश्वर से बोल रहा है इस तरह से, क्या उसके कारण से या उसके कहने से मैंने खा लिया। तो अभी दोस्तों, अभी तक आपके समझ में आ रही है क्या, कहाँ से इसको शैतान यानी कि लूसीफर, जो पुराना सांप, या आज भी मसीह की समाज में, या मसीह की देह में, या मसीह की कलीसियाओं में, या उस कलीसियाओं में जो परमेश्वर की अच्छी चीज़ों को लेके, या अच्छी बातों या खरी शिक्षाओं को, या आज भी जो लोग भटके हुए हैं उन चीज़ों में, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आज भी शैतान उन चीज़ों में हमें कन्वर्स करके फंसा रहा है, या हमें उस तरह से उलझा दे रहा है, या बहका दे रहा है। तो हमें इन चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर यहाँ पर कहता है, मुझे तो उसने ही वो फल मुझे दिया और मैंने खा लिया। फिर उसने क्या करा, वो फल मुझे दिया और मैंने क्या कर लिया, खा लिया। किसने दिया? उस स्त्री ने दिया, उसकी पत्नी ने दिया, उसकी वाइफ ने उसको वो फल दिया, जो खाकर वो बोला है मुझे तो उसने दिया। उस पर दोष लगा रहा। आज हम कुछ काम गलत कर देते हैं, या हमसे कुछ गलत हो जाता तो हम भी क्या करते हैं, उस पर दोष लगा देते हैं, या उस पर क्या, मुझे तो उसने बताया, या उसने मुझसे ऐसा बोला, या उसने मुझसे ऐसा करने के लिए बोला तब मैंने किया। कि हम दूसरे को कन्वर्स कर रहे हैं। अब मरने के बाद तुम वहाँ जाओगे तो तुमसे परमेश्वर पूछेगा, तुम किसके द्वारा, तुम बताओगे कि तुम्हारे पास्टर ने ऐसा सिखाया? तुम्हें खुद कहेगा परमेश्वर, जब ये बाइबल, ये वचन, जब प्रभु यीशु मसीह ने, क्या मैंने उसमें साफ लिख दिया और साफ बता दिया, ये मैंने तुमको दिया, तो तुम इस पर क्यों नहीं चले, या इसको तुमने क्यों नहीं पढ़ा, या ऐसे खरी शिक्षाएं जो लोग बांट रहे थे उस समय, उन शिक्षाओं को लेके तुम क्यों नहीं आए? तुम मरने के बाद वो उस काम को क्यों वो अफसोस करो? उससे पहले ही अफसोस करो, अपने मन को, अपनी सोच को, अपनी थिंक को, अपने विवेक को क्या करो, चेंज कर लो। आज भी दोस्तों आपके पास टाइम है। परमेश्वर कहता है अपना मन फिराओ। इसीलिए यूहन्ना और पौलुस और पतरस और कितने सारे लोग आए जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते थे और कहते थे मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। क्योंकि बहुत सारा ऐसा समय या ऐसी बातें आज भी गलत हो रही हैं, जैसे उस समय गलत थी, आज भी इस सदी में, 21वीं सदी में ऐसा हो रहा। मेरे प्रियो, तो मैं चाहता हूँ मेरे दोस्तों, आप क्या करो, ये इन चीज़ों में ध्यान दो। इन बातों में आपके चर्च में आपको किस तरह से सिखा जा रहे हैं, या किस तरह से आप जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं, ऑनलाइन प्रीचर हो, या वो कोई कभी बाहर का हो, या आपको किसी तरह का वो, मैं आगे भी अभी और चीज़ों पे कुछ बात करूँगा। तो यहाँ पर आज इस तरह से बोल रहा है। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पे, अब आपको एक बात समझ में आई गई होगी, यानी कि आपको एक बात समझ में आ गई होगी, यानी कि मैंने ये अपनी तरफ से बनाया क्वेश्चन मार्क, क्या आपको एक बात समझ में आ गई होगी। शैतान ने सिर्फ फल ही नहीं, पहले भी फल ही नहीं, और आज भी 21वीं सदी में फल ही नहीं खिलाया था। उसने पहली सदी में भी और आज भी उसने केवल फल ही नहीं खिलाया। शैतान ने बहुत कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा करते करते आप लोगों को कन्वर्स करते, या आप लोगों को ऐसा कन्वर्ट करते कन्वेशन, इसका मतलब है कन्वेशन प्रोबिस, यानी कि आपको दिया गया, यानी कि आपको उस हब्बा को और आदम को वो उसने उस टाइम
यानी कि उस टाइम जब हव्वा से, इसके पहले के चैप्टर में हम पढ़ते हैं तो किस तरह से उस पेड़ पे वो लटक कर उस पेड़ के नीचे उससे बात कर रहा था और शैतान क्या कह रहा था, उसको कन्फेशन कर रहा था, कन्फेशन कर रहा प्राइवेसी, यानी कि उसको कन्फस कर रहा था, उसको फोकस कर रहा था, उसको क्या कर रहा था, उस चीज़ पे खाने के लिए उसको इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर घुमा के ला रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपका बिजनेस है या आप कहीं सर्विस करते हैं, तो आपके पार्लर में आपके उसमें कोई कुछ लेने के लिए आया, तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे जिससे हमारा कुछ सेल हो जाए। तो वैसे ही यहाँ पर ये रूसी फल का क्या काम कर रहा था, इससे पहले की सदी में भी और आज भी वो उस टाइम से, उस आदम से लेकर अभी तक की कलेसियाओं या अभी तक के मसीह विश्वासी बहन भाई और जो अनविश्वासी लोग भी जो इस चीज़ को बाद में देखेंगे, तो क्या किस तरह से, क्योंकि यहाँ आदम और हव्वा की बात हो रही है जिससे सबकी सनसनाहट चलती आ रही है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या बोला है, वो कन्फेशन प्राइवेसी करता आ रहा है, यानी कि वो उस टाइम पे भी वो इस तरह से कर रहा था, आज भी वो ही कर रहा है था कि आदम को पाप में फंसाएगा, आदम को भी पाप में फंसाएगा। वो इसलिए कन्वर्शन कर रहा था या इसलिए उसकी वाइफ को कन्वर्ट कर रहा था आदम की, क्या, ताकि आदम भी इस चीज़ में क्या फंस जाए, क्योंकि वो शैतान जानता था कि आदम इस चीज़ में एकदम नहीं उलझ सकता या नहीं फंस सकता, ये केवल इसकी वाइफ या इस तरह से यही फंस सकती है। इस तरह से इस पे ही कन्वर्शन या इस पे ही ज़्यादा मैं प्रेशर या ज़्यादा कुछ मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, इसको बहुत अच्छे से मैं इसको समझाऊंगा या और भी तरीके से इसको तोड़ के या बारीकी से या हिंदी में इस तरह से ऐसे करके क्या कर रहा, तो इसको फंसाने की कोशिश कर रहा था उस समय भी। तो हम देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं उसके बारे में, इसीलिए पौलुस भी पहले से बोलता है क्या आदम और हव्वा भी पहले से फंस गए, उसके इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 3 पद में वहाँ पर बोलता है क्या पहले से ही आदम, क्या पौलुस क्या बोलता है, क्या आदम फंस चुका या हव्वा वहाँ पर ऐसा हो चुका। फिर दूसरा तिमोथी वहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ पर भी इस तरह से बताया, पौलुस ने 2 जगह बोला, एक बार नहीं बोला, उसने 2 बार बोला, एक बार वहाँ पर बोला, एक बार यहाँ पर बोला, पहले की सदी में बोला, अभी भी बोल रहा है। वो वचन आज भी हमें दिए हैं, वो परमेश्वर के वचन पौलुस ने आज हमें भी दिए हैं, आज भी हम उन्हें पढ़ के क्यों नहीं सुधर पा रहे या क्यों नहीं बदल पा रहे, क्यों हम उन लोगों को सुन रहे हैं या किन लोगों को, या कैसे हमें कौन कन्वेंस कर रहा है, या हमारा ऑनलाइन प्रीचर हमें कैसे कन्वेंस कर रहा है, या हमारा चर्च का पास्टर हमें कैसे कन्वेंस कर रहा है। मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मगर फिर भी आप जानते हो खरी शिक्षाएं क्या सिखाती हैं और झूठी या गलत शिक्षाएं क्या सिखाती हैं। मैं भी 23 साल या 22 साल दोस्तों आप सभी के बीच में ऐसी भटका हुआ था, खरी शिक्षाओं या खरी चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं था। क्या परमेश्वर का वचन मैं सोचता था, पढ़ता था और रख देता था, बंद करता था, हफ्ते में कभी 15 दिन में, कभी 20 दिन में, कभी ऐसे, कभी तो मैं 3 4 5 6 ऐसे पढ़ के रख देता था। रखने के बाद फिर मैं सोचता था यार परमेश्वर कुछ करता नहीं, लोग कहते हैं चर्च में आओ ऐसा चमत्कार होगा, तुम्हारे जीवन में ये हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में वो हो जाएगा, सब कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं बहुत सारे चर्चों में घूमा, बहुत सारी कलीसियाओं में गया, मगर कुछ भी नहीं हुआ जब तक परमेश्वर का वचन मेरे अंदर से आवाज़ आती थी। एक दिन मुझे आवाज़ आई और बहुत पहले आवाज़ आई मुझे, क्या बंटी जब तक तू खुद बात नहीं करेगा मुझसे या खुद तू मुझसे ऐसी बातें नहीं करेगा या मुझे कुछ भी नहीं बताएगा, तब तक तेरा समस्या सोल्व नहीं हो सकती या उसका हल नहीं मिल सकता। जब तक दोस्तों हो सकता आपके लिए भी, आपकी लाइफ में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में या आपके कहीं पर भी आपको भी बहुत सारी दिक्कत या बहुत सारी कुछ हो, इसलिए आप अलग अलग तरह की कलीसिया में, अलग अलग तरह के पास्टरों के पास, प्रीचर के पास, ऑनलाइन प्रीचर के पास या कहीं पर भी आप जा रहे हो कि मुझे किसी तरह से छुटकारा है या किसी तरह से वो अनुग्रहकारी पिता है, दयालु पिता है, वो चमत्कार करने वाला पिता, वो सब कुछ करने वाला, मगर एक तरफ जलन रखने वाला परमेश्वर, वो यहोवा, वो खुदा, वो यीशु आज भी हमसे वो ऐसी बातें रखता है और हमसे, क्योंकि हमसे वो जलन रखता है आज भी।
हो सकता। आप परमेश्वर के पास आइए, खुद बात कीजिए, परमेश्वर से कीजिए, परमेश्वर मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में मेरे समस्या है, मेरे बहुत सारे दुख है, मेरे ऐसा है, मेरा वैसा है, उससे सब कुछ तुम खुद बोल सकते हो। उस पास्टर्स के द्वारा क्यों, उस पास्टर से क्यों बोलो कि मुझे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे यहाँ पर दर्द। मैं भी इस तरह से मैं बोलता रहा हूँ, 23 साल या 22 साल मैंने इन्हीं चीज़ों में गवा दिए, लोगों के साथ रह के या लोगों से पूछ के क्या आज कहाँ क्या हो रहा है, क्या किस तरह से आज कौन सी सभा अटेंड करनी है, कौन सी तरह से कहाँ पे छुटकारा मिलेगा, या कहाँ पर मेरा शरीर का बोझ या मेरे परिवार की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। मगर परमेश्वर कहता मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। पास्टर आपके वो नहीं दिला सकता, वो आपके लिए कर सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं कर सकता, वो गलत नहीं हो सकता, सही है, मगर उसका सिखाने का तरीका गलत है। मैं ये बोल रहा हूँ, उसके सिखाने का तरीका गलत है, आप उसको जोड़ने का तरीका गलत है, उसको कन्वेंस करने का तरीका, कन्वेंशन करने का तरीका उसका दूसरी चीज़ में हो सकता है। वो आपको फंसा के आपसे क्या क्या कराने का या कर रहा हो। तो हम देखते हैं आगे, फिर आगे देखते हैं। जैसे बहुत पहले से वायरस, यानी कि एक वायरस पहले भी चलता था और एक कोरोना वायरस आ गया। अभी कुछ 2 सालों से या 2 साल से ज़्यादा हो गए एक वायरस, पहले तो थे ही वायरस हर चीज़ का वायरस है, मगर नाम नहीं दे दिया। जैसे कोरोना वायरस भी बहुत पहले आ चुका था, बहुत पहले या हो चुका उसका संभावना थी, यानी कि नहीं थी, मगर उसका क्या था, एक वायरस कोरोना वायरस आया। और वायरस के साथ साथ जैसे उस समय एक वायरस था, 21वीं सदी में भी आज वायरस है, और पहली सदी में भी ये वायरस था जिसको बोलते हैं कन्वेंशन प्राइवेसी, यानी कि ये वायरस स्किन ना यानी कि एक वायरस था उस समय भी। फिर यहाँ पर लिखता है ऐसा वायरस, यानी कि ऐसा वायरस था जो आदम में जाना जरूरी था, यानी कि ये एक ऐसा वायरस था, किस में जाना जरूरी था, आदम में जाना जरूरी था, जो आदम की सब संतानों में फैल गया। आज मैं और आप कहाँ से हैं? हम आदम से हैं। चाहे कोई से किसी भी धर्म से आ रहे हो, कोई भी, सब किसके हैं? आदम की ही संतान कहलाएंगे। क्योंकि लोग बोलते नहीं, यकीन नहीं करते, क्योंकि ऐसा नहीं मानते कि हम आदम की संतान नहीं, या हम आदम का वो नहीं। तो इसीलिए हम उसका सबूत हमारे पास, यानी कि पौलुस खुद बोलता है उसके बारे में, इस तरह के बारे में बोलता है। तो हम निकालेंगे रोमियो की किताब, उसका 5 अध्याय, उसका हम 12 पद देखते हैं, वहाँ पर किस तरह से बोलता है। पौलुस खुद कहता है कि मैंने क्या बोला, यहाँ पर एक वायरस की बात हो रही है, तो यहाँ पर पौलुस भी क्या एक वायरस की बात बता रहा है, यहाँ पर बोल रहा है, या एक वायरस के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर जल्दी से निकालेंगे रोमियो की किताब, उसका 5वां अध्याय, और उसका हम 12 पद देखेंगे तो वहाँ पर किस तरह से बता रहा है। देखो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। इसीलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप, यानी कि जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप, यहाँ देखो मनुष्य के द्वारा, मनुष्य कौन है? मैं और आप, या और भी जितने भी लोग हैं, उन सब की बात कर रहा है। जगत में आए, यानी कि जगत में आए, ये पहले की बात कर रहा है, यानी कि पहले के समय की बात कर रहा है। और पाप के द्वारा ही मृत्यु आई, यानी कि जब पाप नहीं होता तो मृत्यु नहीं आती, ये संभव आप कह सकते हैं। तो और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों पर फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब मनुष्यों ने पाप किया है। लास्ट की लाइन में क्या बोलता है? क्योंकि मनुष्यों, यानी कि सब मनुष्यों के द्वारा, यहाँ पर सब मनुष्यों के द्वारा क्या हो गए? फैल गई क्योंकि वे सब मनुष्यों ने पाप किया है। दोस्तों सब ने पाप किया बोलते हैं। आज क्रिश्चियन लोग गलत हैं, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत से अलग अलग धर्म के या अलग अलग तरह के लोग क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग गलत हैं, या क्रिश्चियनिटी गलत है, या जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर क्या लोग बोलते हैं, क्या ये सब चीज़ें गलत हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं और आगे मैंने ये पढ़ दिया। फिर कन्वेंशन प्रोबेसी, आज भी ये प्रोफिस बड़ा जोरों
से काम कर रहा। आज भी ये प्रोफेसर यानी कि प्रोफेसर आज भी बड़े जोरों से काम कर रहा है। नशा हो, नशा का क्षेत्र हो, वो बुराई का क्षेत्र हो, वो क्या अंधविश्वासी या लुच्चापन या किसी भी तरह का या कि अंधविश्वास में हो, नस्लवादी हो या कि और तरह का, या एक रात में भगवान यानी कि एक रात में आपको भगवान बनाने का, ये भी एक कन्वेंशन है, ये भी एक कन्वेंशन है, ये इस तरह से ये भी एक है। और फिर बोला है किसी की पूजा, जैसे आज भी लोग, अभी मैंने पढ़ा ना आपके बीच में, पौलुस क्या बोल रहा है, सभी मनुष्यों के द्वारा ये पाप आ गया। और फिर यहाँ पर क्या कह रहा, भगवान एक रात में बन जाए, किसी के पूजा करवाते हों, अंधविश्वास पर हों या पूर्ण जन्म से, यानी कि पूर्ण जन्म यानी कि उसका यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय, उसका नाम निकोदेमुस ऐसी कुछ नाम है उसका, निकोदेमुस, हाँ, वहाँ पर किस तरह से बात करता है। तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोलता है तुझे, वो कहता माँ के पेट में जाके मैं क्या फिर से वापस आ सकता हूँ, मगर परमेश्वर क्या कहता तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा। तो आज भी दोस्तों आपको भी चेक करना होगा, अभी जितने अभी देख रहे हैं यूट्यूब पे और इस पेज पर, मैं उन सभी को कह रहा हूँ आज भी आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर भजन संहिता उसका 1:1 में भी बोलता है, वहाँ पर क्या करता है, ठिट्ठा करने वालों के साथ मतलब ठिट्ठा करने वालों की मंडली में बुराई करने वालों से भी घृणा करता है। फिर नीति वचन उसका 15 अध्याय उसमें भी नीति वचन उसका 15 अध्याय, उसमें उसका 15वां अध्याय का उसका 8 और 9 पद में भी वहाँ पर भी बोलता है परमेश्वर क्या दुष्ट लोगों से क्या करता है, परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर क्या करता है, दुष्ट लोगों से आज भी घृणा करता है। और यहाँ भजन संहिता उसका 1:1 में भी यहाँ पर बोलता है दुष्ट लोगों के साथ में, दुष्ट लोगों के साथ में ठिट्ठा मत कर, दुष्ट लोगों के साथ में ऐसा मत कर। फिर वहाँ पे नीति वचन में भी बोलता है 15:8 में क्या, वहाँ पर भी परमेश्वर कहता है क्या तू उन लोगों के साथ मत रह, उन लोगों के साथ में मत रह। फिर आगे हम देखते हैं, और प्रभुता यानी कि प्रभुता भी में भी जादू टोना भी में भी, और प्रभुता में भी, और कलेसिया में भी। दोस्तों देखो जादू टोना ये सब चीज़ इस तरह की बात आ गई अभी बहुत अच्छी बात है। और फिर इन चीज़ों में हर कोई बहक जाता है या बहुत जल्दी से विश्वास कर लेता है। क्या एक रात में मैं आपको ये बना दूं, आप एक रात में आपको मैं ऐसा बना दूं, या आपको इस तरह से कोई भी आपको कन्वेंशन कर सकता है या प्राइवेसी कन्वेंशन कर सकता है। जैसे आदम और हव्वा के टाइम में शैतान लूसीफर ने किया, आज भी वो इस चीज़ को कर रहा है। तो फिर यहाँ पर लिखता है चाहे जादू टोना हो चाहे कुछ भी हो, और कलेसिया में भी प्राइवेसी कन्वेंशन हो रहा है। आज कलेसियाओं में भी हो रहा है, आज मैं बोल रहा हूँ कलेसियाओं में भी हो रहा है। कौन कहता कलेसिया में नहीं हो रहा है? अलग अलग तरह की कलेसियाँ, अलग अलग तरह के बाहर की कलेसियाँ आके, विदेश से कलेसियाँ लाके, और वो बोल रहे हैं विदेश की कलेसियाँ लाके आज यहाँ पर हिंदुस्तान में लागू कर रहे हैं कि हमारे चर्च में ये हो जाएगा, वो आज हमें ऐसा करना है, आज वहाँ का पास्टर आने वाला है या वहाँ का आने वाला है, उसका स्वागत करना, उसके लिए ऐसा करना, उसके लिए वैसा करना, फिर हमें ऐसा करना, फिर हमें यहाँ पर इतना वो देना, इतना ऐसा करना, सब कुछ आपको ये क्या कर रहा है, कन्वेंशन करा रहा है। आपको कौन? शैतान। हो सकता है शैतान आपको जैसे आदम और हव्वा को फंसाए, आज आपको भी फंसा रहा हो दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अपनी जांचिए आपकी कलेसिया, आपका मैं यहाँ पर देखो लिख दिया ना मैंने, कलेसिया में भी कन्वेंशन हो रहा है। तो कलेसियाओं में भी हो रहा, और आज भी अविश्वासी हो गए, यानी कि आज भी लोग बहुत से ऐसे आधे विश्वासी हैं, या विश्वासियों में भी जल्दी से हो जाता है, या विश्वासियों में भी और या अविश्वासियों में। एक विश्वासी एक अविश्वासी, अविश्वासी तो है ही उस चीज़ में फंसा हुआ, और जो विश्वासी है वो भी क्या करता है, उस चीज़ में कन्वेंशन कर लेता है, या उस चीज़ में एकदम से फंस जाता है। किस चीज़ में? उस चीज़ में फंस जाता है क्या, हाँ ये चर्च में या इसमें या इस मंदिर में या कहीं से या बाबा पंडित या आपको इस रातों रात वो बनाने वाले, आपको ऐसा करने वाले आ जाते हैं, तो आप क्या हो जाओगे, एकदम कन्वेंशन हो जाओगे या कन्वेंशन प्राइवेसी हो जाओगे। तो आपको
ये नहीं, आपको सोचना है, आपको देखना है क्या है। फिर आगे हम देखते हैं, हो जाता है गलत बातों पर तो सब जल्दी ज़्यादा यानी कि पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखाता। मत्ती उसका 15:14 में उसमें बोलता, मत्ती 15:14 में अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। मगर मैं आपके लिए एक वचन पढ़ देता हूँ, यूहन्ना की किताब और उसका हम देखते हैं 17:1। यूहन्ना की किताब उसका 17:1 जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे। जॉन और उसका 71 जॉन 71। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, यस लॉर्ड राजा। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आँखों आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुँची है। वह क्या घड़ी आ पहुँची है? वह घड़ी आ पहुँची है, यानी कि वो इस तरह की यहाँ पर बात करा, वो ही घड़ी आज पहुँची है। फिर कहता है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र तो तेरी महिमा करेगा। यानी कि यहाँ पर बता रहा है पिता और पुत्र पवित्र आत्मा, यानी कि वो परमेश्वर, वो सब कुछ ये बता रहा है कि इस तरह से बोल रहा है, क्या मैं मेरी महिमा कर, या मुझे मेरे क्या कर, साथ मुझे शक्ति दे, या मुझे इस तरह से तैयार कर। आज भी आप भी इस तरह से कर सकते हो। आप विश्वासी या अविश्वासियों के जैसा मत बनो। जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या यहाँ पर क्या करते हैं, गलत बातों पर तो सबसे ज़्यादा आज भी, यानी कि गलत बातों पर आज भी सबसे ज़्यादा आज पूरे संसार को ठोकर लग रही है। इसीलिए लूका 1 में बोलता है ना, ठोकरों का कारण मत बनो, ठोकरें तो आएंगी और लगेंगी। तो आज हमें क्या कौन सी ठोकर ना खाएं, हमें इससे बचना ना, क्या हमारे साथ ठोकर ना लगे। या हमारी लाइफ में दोस्तों या प्रियो, मेरे बहनों मेरे भाइयों, जितने अभी देख रहे हैं, जितने बाद में देखें, मैं उन सबको कह रहा हूँ, आप ठोकरों के कारण ना बनो। आप ऐसा बनो, कुछ करके जाने वाले बन सको। हम कौन सा यहाँ कितने 20 साल 2000 साल या 3000 साल रहने के लिए, कुछ ऐसा करके जाओ जो मसीह की देह में ऐसा कुछ करो। क्या मैं भी इस जुनून में इस हौसले से आप लोगों के बीच में आता हूं कि मैंने जो जीवन अभी पीछे गवा दिया, मगर मैं चाहता हूं आप जो प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करके जाऊं, आप कुछ बातें लोगों को सुना के जाऊं, या कुछ ऐसा सुसमाचार परमेश्वर का बता के जाऊं। क्या जो इन चीज़ों से मैं अभी तक अनजान था, या जो पास्टर जो चीज़ें आज सिखा रहे हैं चर्च में ऐसा कर रहे हैं, या ऑनलाइन या सोशल मीडिया से या और तरह से सिखा रहे हैं, तो मैं उन सबके द्वारा मैं ये आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ या कुछ बनाना चाहता हूँ। आने वाले समय में भी मसीह मंदिर उत्तर प्रदेश भी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। कुछ ही दिनों की बात है, हम एक अच्छे तरीके से और एक अच्छे पूरे उसके साथ में आप लोगों के बीच में आए करेंगे। मगर अभी भी मैं जितनी कोशिश हो रहा है उतना ही आप लोगों के बीच में ला पा रहा हूँ, खरी शिक्षा को वो दे पा रहा हूँ, खरी शिक्षा को आपको बता पा रहा हूँ। तो आप हमारे पेज को शेयर कर रहे हैं, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों को बताएं इसके बारे में। और मेरे जितने भी बहन भाई हैं, दोस्त हैं, उन सभी को इसके बारे में, खरी शिक्षाओं के, उत्तर प्रदेश की खरी शिक्षाओं के बारे में बताएं। हम सबको मिलकर काम करना, हम सब मिलकर काम करेंगे। जितने भी उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं, जितने भी गांव हैं, हम सब मिलकर जब तक एक नहीं होंगे तब तक हम उन गलत चीज़ों को या गलत शिक्षाओं को नहीं रोक सकते। क्योंकि हमें आज वो शिक्षाएं जो हम तक पहुँची, खरी शिक्षाएं, वो शिक्षाएं आपके जीवन में काम करें और आप भी हमारे साथ मिलकर काम करें और वो परमेश्वर का राज्य बढ़ाएं और वो परमेश्वर के राज्य की बातें बताएं दूसरों को। तो आपका जीवन में अभी भी वो वक्त है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। आज पूरे संसार को ठोकर खाने का कारण हो गया, यानी कि हो गया। तो इसलिए मत्ती 18 उसका साथ में बोलता, मत्ती 18 का 7 में हम जाते हैं जल्दी से। मत्ती 18 का 7, मत्ती
मैथ्यू और चैप्टर 18 वर्स 7। आइए हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या किस तरह से बता रहा है, आइए हम देखते हैं। ठोकर के कारण संसार पर, मनुष्यों पर जैसे द्वार कोठरी लगती है, यानी कि द्वार कोठरी लगती है, यानी कि ऐसे ठोकरों के कारण मत बनो कि द्वार क्या हो, ठोकर का कारण बन जाए। यानी कि प्रभु यीशु मसीह भी इसके बारे में खुद बोल रहे हैं। लूक तो बोलता ही है और यीशु मसीह भी इसके बारे में बोल रहे हैं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह भी बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह भी बता रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। आइए हम जल्दी से कुछ चीज़ें और देखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं परमेश्वर के वचन में। मैं आपको जल्दी से कनेक्ट करता हूँ, क्या कहाँ मैंने ये किस लिए आज का विषय डाला, आप सोच रहे होंगे ये तो हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 3 का 13 देखते हैं हम जल्दी से। उत्पत्ति 3 का 13। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है, तूने यह क्या किया, क्वेश्चन मार्क। स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहका दिया। यानी कि देखो मैं क्या बोला वहाँ पर, इंग्लिश में मैं आपको बता रहा था, आप यहाँ हिंदी में आ गया। उसने क्या कर दिया, मुझे बहका दिया दिया। तब मैंने खा लिया, तब मैंने क्या कर लिया, खा लिया, तब क्या कर लिया, मैंने खा लिया। वहाँ पे कन्विशन कर रहा है, कन्फ्रेशन कर रहा है, और यहाँ पर क्या कर दिया, बहका दिया। तो दोस्तों, आप जादू टोना के पीछे मत, रातों रात आप कुछ बनने की कोशिश मत करिए, आप किसी तरह के उसमें मत फंसिए, या किसी तरह के वो भगवान वो ऐसा करके क्या रातों रात आपको बता दे, क्या मैं रातों रात आपको ऐसा वो बना दूंगा, आपको करोड़पति, आपको ये वो, आपको ऐसे बाबाओं के, ऐसे उनके लोगों के चक्कर में मत फंसो, उन पास्टरों को, उन लोगों के चक्कर में ऐसा आप मत फंसो। फिर हम देखते हैं आगे, मैंने अभी वचन पढ़ दिया ना, कहाँ उसने बहका दिया, तूने यह क्या किया, यानी कि मैंने लिखा है अपनी तरफ से, तूने ये क्या किया। यही प्रश्न परमेश्वर कलीसिया से भी पूछेगा, यही प्रश्न परमेश्वर क्या करेगा, कलीसिया से भी पूछेगा, क्योंकि सिखाया गलत है या सिखा दिया गलत है। क्योंकि इसलिए परमेश्वर पूछेगा, तूने जो तेरे पीछे 10,000 या 5,000 या लोग जो मैंने तुझे दिए, तूने उनको क्या सिखा दिया। किन लोगों से पूछेगा, उन पास्टरों से, उन एवेंजल से, उन बड़े बड़े पास्टर से जिनके पास 3 लाख 10,000 या 20 लाख, जिनके 1 लाख, जिनके पीछे एक में कलीसिया है, उन लोगों से परमेश्वर ये बात पूछेगा। तो इसीलिए पौलुस बोलता ना, कानों के खुजली के कारण बहुत से उपदेशक मत बटोरो, ऐसा उपदेशक बटोरो जो आपको अच्छा रास्ता या अच्छी चीज़ें या अच्छी बातें सिखा सके। दोस्तों, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, उस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ। आगे हम देखते हैं, फिर मैंने लिखा सिखा दिया। मत्ती, फिर यहाँ मत्ती 7 का 21 में क्या बोलता है परमेश्वर, मत्ती 7 का 21 जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे। मैथ्यू 7:1, मैथ्यू 7:1 ना 7:1 नहीं, सॉरी 21, मैथ्यू चैप्टर 7 उसका 21। जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करने, यानी कि ना करेगा या ना करने पाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यानी कि कौन लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, कौन लोग परमेश्वर के राज्य में चल पाएंगे। आज क्या कलीसिया में जो गलत केक में जिनके लाख पीछे 10,000 20,000 3,000 या 2,000
लोग खड़े हैं, उनको गलत टीचिंग, गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, उनके साथ नहीं खड़ा होगा परमेश्वर। किन के साथ खड़ा होगा? यहाँ पर साफ कह दिया, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं उनके साथ। मेरे स्वर्गीय पिता यानी कि मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा, मेरा एलोहिम, मेरा पिता परमेश्वर, मेरा अब्बा, जिसकी उसकी इच्छा पे, जो परमेश्वर की इच्छा पे जो चलेगा। आज दोस्तों आपके पास भी टाइम है, मैं इसीलिए आपके बीच में बार बार समय निकाल के उत्तर प्रदेश MMB पेज से मैं आ रहा हूँ। यूट्यूब में भी मैं इस वीडियो को और उसके बाद जितनी भी वीडियो, इससे पहले जितनी भी वीडियो बनाई है मैंने, वो सब यूट्यूब पेज पर, मैं यूट्यूब पर अपने चैनल पर मैं डाल रहा हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों लोगों को बताइए। और हमें इसका कोई लालच नहीं या कुछ नहीं, हम केवल परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं। परमेश्वर की खरी बातों या खरी शिक्षाएं वो लोगों तक पहुंच सकें, वो परमेश्वर का वो राज्य बढ़ सके। इसीलिए मसीह मंदिर उत्तर प्रदेश ये मैंने स्टार्ट किया है। और दोस्तों मेरे पेज को शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल बंटी मसीह के नाम से उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए। इसे और मैं अभी फिर मैंने आपके बीच में पढ़ दिया, वही जो कौन भी, चाहे वो लोग, वो पास्टर, वो एवेंजल नहीं जा पाएंगे जिनके पास 3000 2000 रहे हैं या कितने हैं, या वो कोई सा भी प्रीचर या कहीं का भी प्रीचर या कहीं से भी आया हुआ, चाहे वो कहीं से भी आया हुआ, विदेश का या कहीं का भी आया हुआ, वो उसको परमेश्वर नहीं पूछेगा। जो परमेश्वर क्या पूछेगा, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा। यहाँ बोल रहा है यीशु मसीह ने साफ अपनी हेडिंगों में, अपने वचन में साफ लिख दिया। और फिर आगे क्या लिखता है, पहला कुरिन्थियों उसका 1, वहां पे भी आप पढ़ के देख सकते हैं। फिर मैंने परमेश्वर को सब से ज्यादा गुस्सा मूर्ति पूजा, बेविचार और शराबी, हत्या पर नहीं आएगा। इस पर नहीं आएगा। परमेश्वर को सबसे ज्यादा गुस्सा, प्रेज गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्या इस पे गुस्सा नहीं आएगा। किस पर गुस्सा आएगा परमेश्वर को? मैं आपके बीच में पढ़ देता हूं एक बार फिर से, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। परमेश्वर को सबसे ज्यादा गुस्सा मूर्ति पूजा, बेविचार, शराबी, हत्या पर नहीं आएगा जितना गुस्सा प्रचारकों पर गुस्सा आएगा। इन पर? प्रचारकों लोगों पर गुस्सा आएगा। पर आएगा जैसे मूसा की कहानी, आपने मूसा की कहानी तो आपने सभी ने पढ़ के देखा है। मूसा को परमेश्वर ने क्या करने के लिए बोला और उसने वहां क्या कर दिया। आइए हम देखते हैं वो कनान क्यों ना पहुंच सका। मूसा की एक गलती के कारण वो कनान ना पहुंच सके। वो 6000 लोग, और चाहे वो कितने, आज भी आप जितने लोग देख रहे हैं और जितने बाद में देखें, जिन तक ये वीडियो बाद में पहुंचे, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। चाहे वो प्रीचर हो, चाहे वो एवेंजल हो, चाहे वो वर्शिपर हो, चाहे वो पास्टर हो, जो अपनी कलीसिया को या अपने लोगों को जो उनके पीछे खड़े रहते हैं, पास्टर पे विश्वास करते हैं, वो ऐसी शिक्षाएं दे रहे हैं। उनसे यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा, परमेश्वर सबको से ज्यादा गुस्सा ना मूर्ति पूजा, ना बेविचार, ना शराबी, ना हत्या पर नहीं आएगा जितना गुस्सा परमेश्वर को प्रचारकों पर आएगा। क्योंकि परमेश्वर पर ये यहाँ पर क्यों कर रहा है, पर आएगा क्योंकि मूसा भी क्या था, परमेश्वर का प्रचारक था, यानी कि उसकी सेवकाई को या इतने लोगों को चलाने वाला था, मगर उसकी से भी एक गलती हो गई। दोस्तों उससे भी एक गलती हो गई, या उससे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। आप आज भी, आप जो जिस प्रीचर को देख रहे हो, जिसके पास्टर को सुन रहे हो, या चाहे वो कितना भी पुराना पास्टर आपका, या कितना भी वो पुराना पास्टर, वो किस तरह से कन्वेंस कर रहा है, जैसे आदम और हब्बा को शैतान ने किस तरह से, पुराने सांप ने किस तरह से कन्वेंस कर दिया, उस शैतान ने, लूसीफर ने कैसे किस तरह से कन्वेंस किया। आज भी आपको भी हो सकता है आपकी कलीसिया में ऐसा कौन सा लोग हो कि आपको किस तरह से कन्वेंशन कर रहा हो, किस कलीसिया से आपको कांटेक्ट कर रहा हो। आपको चुनाव करना होगा, आपको सीखना होगा, आपको जानना होगा। तो इसीलिए मैं आज के लिए मूसा की एक गलती ने उसको कनान से दूर कर दिया। मूसा को एक गलती ने प्रेज़ द लॉर्ड, यस लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि मूसा ने एक गलती के कारण क्या हो, कहाँ, कनान से दूर हो गया या कर दिया।
कौन सी गलती या कौन से शिक्षक को हमें सुनना चाहिए, कौन सी गलती या कौन से शिक्षक को सुनना चाहिए। तो मैं इसी के साथ समाप्त करूंगा। तो मैंने आपके बीच में वो पढ़ दिया, फिर वहाँ पर आप पढ़ सकते हो दूसरा राज्य उसका 18 उसका 4 वर्ष में पढ़ सकते हो, दूसरा किंग और उसका 18 चैप्टर और 4 वर्ष में भी वहाँ पर भी पढ़ के देख सकते हो। वहाँ पर क्या उसका हारून ने क्या कर दिया, सोना चांदी इस्राएल लोगों से मांग कर क्या कर दिया, उसका क्या कर दिया, एक बैल का बछड़ा बना दिया। जब तक परमेश्वर का दास वहां से मूसा कहां से उस सैनाई पर्वत से लौट के ना आया, तब तक क्या 6 लाख लोगों को बेकार दिया। आज आपको भी वो पास्टर, वो एवेंजल, वो बर्सीफर या वो कितने भी भारी कैक में पीछे 6 लाख या उनके 1 लाख सेना खड़ी है या 1 लाख उनकी कलेसिया खड़ी है, उनको बेकार रहे हैं, वो बेकार रहे हैं। आपसे भी परमेश्वर के बारे में पूछेगा। जब भी तो यहाँ क्या करता, ना बेविचार से परमेश्वर की इतना गुस्सा नहीं करता, ना मूर्ति पूजा से इतना गुस्सा करता, ना परमेश्वर क्या करता, शराबी, हत्या और यहाँ तक मूसा से भी इतना गुस्सा नहीं हुआ। मगर फिर भी आज जब जो लोगों से आज गुस्सा परमेश्वर होगा जिस टाइम भी या है अभी भी, तो क्या कर रहे हैं उन लोगों को। देखो फिर यहाँ पर क्या, मूसा ने के एक गलती के कारण कनान ना पहुंच सका या कनान से दूर हो गया, कनान से दूर हो गया, कनान ना पहुंच सका। तो मैं क्या उसके लिए आगे पढ़ने चाह रहा हूँ, उसको आगे पढ़ने जा रहा हूँ। कौन सी शिक्षा और शिक्षाएं सही हैं, कौन सी शिक्षा और कौन सी शिक्षाएं सही हैं, मैं इस चीज़ का चुनाव करने के लिए जा रहा हूँ या बताने के लिए आपके बीच में जा रहा हूँ। सिर्फ दो बातें यानी कि जो आपको परमेश्वर से मिला रहा है या परमेश्वर के पास लेके जा रहा है, वो उसको आप सुनिए। चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो बड़ा प्रीचर हो, चाहे वो छोटा प्रीचर हो, चाहे वो आपका घर का व्यक्ति हो, चाहे वो आपके पास का क्यों ना हो। और दूसरी बात मैं आपके बीच में फिर एक और रखने जा रहा हूँ, मैं फिर बताने जा रहा हूँ। 2 बातें सिर्फ देखो, एक परमेश्वर, दूसरा इच्छा परमेश्वर की। 2 ही डेसेट यानी कि 2 ही बातें, यानी कि फिनिश करते हैं हम यहाँ पर 2 ही बातें। या तो परमेश्वर से वो आपको मिला रहा है या परमेश्वर की सही बातें आपको सिखा रहा है या सही ट्रैक पे लेके चल रहा है, तो आपको उसको सुनने की ज़रूरत है। ये मैं आप इसलिए मैंने बोला आज का प्रचार भी क्या है, आज के मैसेज से या आज की कलीसियाओं से कनेक्ट है, या आज के किस तरह के सेवकों को या किस तरह के लोगों को सुनना या अनसुनना करना चाहिए। तो आज का प्रचार हमारा इसी की चीज़ पे था। तो दोस्तों आपको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ किस तरह के प्रचारकों को सुनना चाहिए, कौन सा शिक्षक सही है या कौन सी शिक्षा सही है, कौन सा शिक्षक सही है या कौन सी शिक्षा सही है। सिर्फ 2 बातें, कौन देगा आपको, कौन देगा 2 बातें, वो कौन देगा, या तो आपको एक वो परमेश्वर से कांटेक्ट करा रहा है या परमेश्वर से आपको सही तरीके से कांटेक्ट में चला रहा है या सही तरीके का आपको प्रीचिंग कर रहा है या सही तरह के आपको सिखा रहा है, तो आप तो एक तो वो आपको स्वर्ग पहुंचा सकता है या आपको वो पास्टर नहीं पहुंचा सकता। आप सोच रहे हो पास्टर को बोलो, मैं पास्टर को नहीं बोल रहा हूँ, आपको वो जो टीचिंग दे रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात है इच्छा परमेश्वर की है, यानी कि परमेश्वर की इच्छा में तुम कितने यानी कि या चल रहे हो, या परमेश्वर की शिक्षा कैसे लेके चल रहे हो, या परमेश्वर की इच्छा में किसको कितना सिखा रहे हो या कैसा सिखा रहे हो। ये 2 बातें आपके बीच में या परमेश्वर की इच्छा, दूसरी परमेश्वर की इच्छा की, दोनों से किस तरह से वो कांटेक्ट करा रहा है आपका प्रीचर, वो आपको देखने की ज़रूरत है। वो तभी आप सोचोगे, इसीलिए क्या आप सोच रहे हो बोलते रहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे इंस्टा सब्सक्राइब करो। ये हमें बिजनेस नहीं खोल रखा, हमने कोई हमें वो नहीं है। हम केवल परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे हैं, उसकी बातों का प्रचार कर रहे हैं, उसकी खरी शिक्षाओं को लेकर चल रहे हैं, उसकी खरी शिक्षाएं जो हम तक पहुँची हैं उनको आप तक पहुँचा रहे हैं। तो इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पेज को शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए हमारे पेज के बारे में, उन लोगों को भेजिए जो लोग मना करते हैं, उस खरी शिक्षाओं उन तक पहुँचनी चाहिए प्रभु यीशु की।
तो मैं यही कह रहा हूँ, जो आपको सही, एक तो परमेश्वर के राज्य में सही लेके चल रहा है या परमेश्वर की बातें आपको सही सिखा रहा है। ये 2 पॉइंट अपनी लाइफ में आप याद रखिए, तो अभी आप कुछ बन पाएंगे या सीख पाएंगे। दोस्तों आज इसी वीडियो के साथ मैं आज यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और अगले हफ्ते हम फिर समय निकाल के आपके लिए एक नए विषय पे फिर आपसे बात करेंगे। आज ही आइए हम छोटी सी एक प्रार्थना करते हैं और उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उस परमेश्वर ने हमें आज का इस सुंदर विषय और सुंदर सब कुछ हमारे अब तक हमारे साथ था परमेश्वर, और हमें अच्छे से लेके चला। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। और मैं एक बार फिर कहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बंटी मसीह के नाम से यूट्यूब चैनल है, और मेरे पेज को भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरों को बताइए, दूसरों को शेयर कीजिए, और खरी शिक्षाओं को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़ के काम करिए, वो खरी शिक्षाएं दूसरों को आप भी बताइए। आप मकसद यही कि परमेश्वर का राज्य फैले, और कुछ नहीं। आइए हम प्रार्थना करते हैं एक छोटी। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मैं जमीन आसमान के मालिक बनाने वाले अनुग्रह के पिता, दयालु मेरे पिता, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आज जो भी वचन तूने, जो भी शब्द दिए अब्बा, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ ईश्वर राजा। और जितने लोग सुन रहे हैं, जितने बाद में देखें या बाद में सुने मेरे पिता, जिन तक ये वीडियो बाद में पहुँचे परमेश्वर, उनके भी जीवन में तू मेरे पिता परमेश्वर उनसे बात कीजिए मेरे यहोवा, जैसे तू मुझसे बात करता अपने एक एक वचन से मेरे पिता। 22 साल जो मैंने गवाए मेरे पिता, आज वो बहन भाई विश्वासी हो के वो 22 साल या मेरे पिता ऐसे 10 साल या 1 साल ना गवा सके मेरे पिता, मेरे जैसे मेरे पिता, उन्हें वो इस वीडियो के द्वारा, इस वीडियो के माध्यम के द्वारा, या एमएमबी उत्तर प्रदेश के द्वारा, या यूट्यूब के द्वारा मेरे पिता, या डैनियल राज के अंकल की वीडियो के द्वारा मेरे पिता, मसीह मंदन वर्ल्ड ग्रुप के द्वारा, या मेरे पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को बचा सकें और अपनी चीज़ों को लेकर चल सकें मेरे पिता। उन सब के लिए मैं पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। जितने भी ऑनलाइन प्रीचर हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो खरी शिक्षाएं माता बहन बुजुर्ग मेरे पिता सब दे रहे हैं पिता, उन सबको भी परमेश्वर आपके हाथों में देता हूँ। उनके राज्य, उनके जिले, उनके कंट्री में परमेश्वर तो उनके साथ होइए मेरे यहोवा। ओ पिता परमेश्वर, और अपने दास को, अपने बेटे को भी मेरे पिता, अंकल को भी, डैनियल अंकल को भी संभालिए, उनकी पूरी मिनिस्ट्री को मेरे पिता परमेश्वर, और उनको मेरे पिता परमेश्वर एक अच्छे राज्य के लिए तो इस्तेमाल कर रहा है, अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर। मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ कोटि कोटि मेरे पिता। यहोवा मेरे अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। सच में यीशु सब कुछ तुझे देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। यहाँ के मौसम को, सपना को तेरे हाथों में देते हैं मेरे पिता। जो भी यहाँ की मेरे पिता साउथ की मेरे पिता दिशा है, उस दिशा को भी पिता तू यहाँ के लोगों पर दया कर मेरे पिता। यीशु ऐसी विनती करते हैं मेरे पिता आपसे, और मेरे पिता आप ऐसा कर रहे हो पिता परमेश्वर, उसके लिए भी आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। आदर सम्मान महिमा सब कुछ तुझे देते हैं मेरे प्रभु, और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए, कबूल कीजिए, बड़ी दया से मांगते पिता। आमीन 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 आमीन। दोस्तों सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, और परमेश्वर आप सबको संभाल के रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।